ब्लैक फंगस हो गया है। उसको ब्लैक फंगस जी, किसको ये बीमारी है? सर ये लक्षण है कि थोड़ा सा नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। आपने अभी देखा ये क्लिप मुख्यमंत्री के जनता दरबार का था, जहां एक ब्लैक फंगस का मरीज़ आया और उसने मुख्यमंत्री से अपनी समस्या रखी। वहां सारे लोग बहुत चक्के रह गए, हड़कंप मच गया कि ब्लैक फंगस का मरीज़ आया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसे स्वास्थ्य विभाग के इसके पास भेजा। लेकिन आज हम वहाँ की बात नहीं, हम आज खड़े हैं पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में। हम आपको वो भी क्लिप दिखा रहे हैं जो कहते हैं ना कि हमारे शास्त्र में वर्णित है, इलाज है। एक जोक भी हमारे बड़े से बड़े गंभीर समस्या को दूर कर सकता है। और आज तो ब्लैक फंगस जिसने महामारी का रूप ले लिया है, आज जहां एलोपैथी में बहुत महंगा इलाज माना जा रहा है, लोगों को अपने अंग कटवाने पड़ रहे हैं, लेकिन आज वही आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में ये सिर्फ एक जोक के इलाज से, हालांकि ये ब्लैक फंगस का मरीज़ नहीं है जैसा अभी बाद में हमारे डॉक्टरों ने बताया, लेकिन आज उनका दावा है कि आज हमें अगर ब्लैक फंगस का इलाज करने का भी परमिशन सरकार दे दे तो हम 60 से 70% के मरीज़ों को स्वस्थ कर सकते हैं जो ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं। तो आज हम इसी सब बातों को लेकर आयुर्वेदिक कॉलेज में नेत्र विभाग में, शल्य विभाग में या पंचकर्म के द्वारा जो भी समस्याएं हैं उसका कैसे इलाज हो रहा है, हम आज आपको पूरा वर्णन करें। तो पहले हम कभी हो रहा था, कभी हो रहा था। कितने दिनों से ये हो रहा था? करीब 3 साल से हो रहा था। तो अभी जब हम लोगों ने आपको फ्राइडे को किया, तो कैसा लग रहा है? अब तो ठीक लग रहा है। जिसमें हुआ है जलोका से शरीर वो तो ठीक लग रहा है, जिसमें नहीं हुआ है वो तो अभी नहीं, तो उसमें कोई अभी दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं। जो पहले आपको प्रॉब्लम हो रहा था वो सब अभी ठीक है? अभी तो ठीक है फिलहाल। अभी अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। शुक्रवार को प्रथम बार किया गया था राइट आई वाला, उसके बाद अभी आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। आज आपका है ना दूसरे आँख का आज पहला बार है ना जलोका उच्चारण की प्रक्रिया की जाएगी। उसमें जो आपका रेडनेस रह रहा था उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? वो तो जलोका वाले से हुआ तो सही है, जिसमें नहीं हुआ है उसमें तो रेडनेस है अभी। ठीक है, आज उस आँख का दूसरे आँख का जलोका उच्चारण करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम रंजीत राय है, बख्तियारपुर से आए हैं। रंजीत जी, समस्या क्या थी आपकी? समस्या मेरा ये था जो 3-4 साल से आँख लाल हो रहा था, कभी ये हो रहा था, कभी ये हो रहा था। मैं कई जगह दवाई इसको कराया, स्पेशलिस्ट से भी दवाई कराया प्राइवेट से, लेकिन दवा देने के बाद सही हो जाता है, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद वो सही हो जाता था। तो यहाँ की जो जानकारी मिली तो कैसे, मतलब आयुर्वेद की तरफ आने का कैसे सोचा? जैसे कि हमारे यहाँ का एक पैर में सूजन था, वो यहाँ से दवाई लेके गई, उसको एलर्जी हो रहा था, तो दवाई लेके गया। वो बोला जो आयुर्वेद हॉस्पिटल वहाँ पे राजकीय आयुर्वेद है, तो जाके वहाँ देखिए। तो यहाँ आए तो मुकेश सर से मिले। मुकेश सर बोले जो आपको जलोका से इलाज होगा। कल जब जलोका आपको लगाया गया आपके आँख में तो उस समय क्या महसूस हो रहा था? कुछ नहीं महसूस हुआ, कुछ पता नहीं चला जो कैसे जलोका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अभी जो जैसा अभी से इलाज से पहले, इलाज लेने से पहले और इलाज लेने के बाद कैसा महसूस कर? इलाज से पहले तो दर्द उर्द तो नहीं देता था, लेकिन अभी आँख एक जिसमें हुआ है सही से आँख साफ़ है, तो अभी तो हल्कापन महसूस हो रहा है। तो क्या नाम है? रीता देवी। कहाँ से आई हैं? बख्तियारपुर से। आपकी क्या समस्या थी? ये आँख में खुजली या पानी गिरता था 2-3 साल से। खुजली या पानी था। तो यहाँ आपको कैसे जानकारी हुआ कि हम यहाँ पटना आयुर्वेद कॉलेज में चलें? यहाँ के एक अमदी था, दवाई ले गई तो वहीं पर आई से। तो कल जब इलाज हुआ उसके बाद कैसा महसूस हो रहा? अभी तो ठीक है, अच्छा लगा, अब कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत। तो अब हम ज़रा जिन मरीज़ों के बारे में हमने चर्चा की, उनके बीमारियों से संबंधित और इलाज को लेकर हम अब डॉक्टर मुकेश साहब सर से पूछते हैं कि क्या था इनकी समस्या और कैसे इन्होंने इलाज दिया। सर पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सर डॉक्टर मुकेश कुमार। और ये 2 पेशेंट जो मेरे हैं जो मैंने इलाज किया, एक का जो हमारे सांस में वर्णित है एक सिरा जाल, जिसको मॉडर्न कोरिलेशन एस्केलाइटिस,
और दूसरे जो लेडी हैं इनको ब्लेफेराइटिस जो हमारे शास्त्र में कृमि ग्रंथि से वर्णित किया गया है। तो ये जो आए 3 साल से इनके दोनों आँख में लालीपन था। इन्होंने कहा कि सर हमारा कैसा हो करके बहुत दवा खाएं, बहुत जगह हमने इलाज कराया, कहीं फ़ायदा नहीं है। मैंने इन्हें सजेशन किया कि हमारे शास्त्र में जलौका उच्चारणा का वर्णन है और इनका जलौका उच्चारणा किया। पहले दाहिने बाएं आँख में किया, फिर हमने दाहिने आँख किया। तो दाहिना आँख में आप देख रहे हैं कि एकदम क्लियर हो गया है, पेशेंट इज वेल सेटिस्फाइड। तो हमारे जो टेक्स्ट में कहा गया है, जो वर्णन किए गए हैं हमारे आचार्य लोग, उसमें क्या है कि सिरा जालम जाले बृहत घन उत्तमम रक्तम, उसके आधार पे हमने इन्हें सजेशन किया कि आपको जलौका उच्चारणा करना चाहिए। विलिंग के आज रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी लेडी है, इनको ब्लेफेराइटिस जो मॉडर्न में कहा जाता है, उसको हमारे शास्त्र में कृमि ग्रंथि के रूप में वर्णन किया गया है। तो उसमें बोला गया है, आचार्य ने बताया कि अपांगे या कनिन के वा कंडोसा पकन पुई श्रावी कृमि ग्रंथि ग्रंथि कृमि अर्थिमान, उस आधार पे हमने इन्हें भी सजेशन किया कि जलौका उच्चारणा करना चाहिए। और आज दोनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और दोनों बहुत सेटिस्फाइड हैं। सर जैसे कि ये तो अपनी इलाज आँख की समस्या लेकर 2-3 साल से परेशान थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो ब्लैक फंगस का जो ये आया है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह लालिमा ये सब, तो क्या हम समझ सकते हैं कि उसका भी इलाज आयुर्वेद कॉलेज में इसके माध्यम से किया जा सकता है? जी सर, एकदम श्योर। क्योंकि हम लोग ब्लैक फंगस पे या म्यूकोरमाइकोसिस पे हम लोग नहीं काम ये कर सकते, कोरिलेशन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे आयुर्वेद में कृमि करके वर्णन किया गया है। उसको अलग अलग वैरायटी से रक्तज कृमि, कफज कृमि, पुरुषज, श्वेतज वर्णन किया गया है। उस आधार पे हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने 3-4 पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस के टेस्ट के लिए भेजा है। उनका रिजल्ट आएगा तो मैं उसे यहाँ भी जलौका करूँगा। मतलब कहा जा सकता है कि सर जो सुगमता से, सरलता से, बिना चीर फाड़ के ब्लैक फंगस जो आज बहुत बड़ी महामारी का रूप ले रही है, उसका भी इलाज आयुर्वेद में अब आ गया है। डेफिनेटली। और हम लोग पूरे तरीक़ा से इसमें धूमपान, कवल, नशे, वेराइटीज़ ऑफ आचार्य लोग मेंशन किए हैं, क्रियाकल्प आज, उसके आधार पर हम लोग श्योरली ब्लैक फंगस को कंप्लीट रूप से ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर आपके यहाँ नेत्र और कान वगैरह के संबंधित सब उपचार की बहुत सुगम व्यवस्था है, इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डाल। देखिए, हमारे यहाँ ये शुरू से जो है सुश्रुत संहिता का नाम सुने होंगे, उस टाइम से जो है ये काफ़ी रिच था। यहाँ कतिपय कारणों से बीच में कुछ काम नहीं हो पा रहा था। सौभाग्य है अभी सरकार का भी, हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का, कि हम लोगों को ये तरफ अब ध्यान गया है। और हमारे यहाँ मैडम जो आई हैं जामनगर से MS करके आई हैं, ये आपको केरला से करके आए हैं। हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं, वो BHU से करके आए हैं। डॉक्टर ममता मित्तल हैं, वो जयपुर से करके आई। तो पूरे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जहाँ भी हैं वहाँ से लोगों को कलेक्ट करके हम लोग लाए हैं। हमारे यहाँ जो पुरानी पद्धति थी क्रियाकल्प, जो है लुप्त हो गई थी बिहार में, उसको इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बिहार ही नहीं, ये पूरे देश में ये शायद अपना एक पहला हमारा स्थान होगा कि जिसमें क्रियाकल्प की पूरी क्रियाएं हम लोग करते हैं। साथ साथ में पंचकर्म का जो है, जलौका के बारे में बातचीत की है। जलौका हम लोग जो है यहाँ 7-8 सालों से पंचकर्म में करा रहे थे, क्रियाकल्प में अभी नहीं हो पा रहा था सलाक में। अभी इन दिनों में जो चूँकि ब्लैक फंगस का बात आया है, तो ब्लैक फंगस एक चैलेंज हो गया है जो है, तो उसको, उस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि अगर सरकार की तरफ से, IMA की तरफ से जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो हम लोग अपना मानना है कि जो है आपको जो है कि 50 से 60% ब्लैक फंगस या उससे संबंधित जो रोग हैं, हमारे जो चिकित्सक हैं, जो एक्सपर्ट हैं इसमें, वो ठीक कर सकते हैं आपको जो है। उसमें कहीं कोई बहुत खर्चे की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई उलझन की बात नहीं है। हमारे यहाँ रहने का माने इंडोर व्यवस्था है, हम लोग खाना भी देते हैं अस्पताल की तरफ से, दवा भी कुछ देते हैं जो है। और ट्रीटमेंट जो प्रोसीड्योर आपने देखा, ये प्रोसीड्योर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। देखा हम लोगों ने जिनको आँख का बहुत समस्या गंभीर एक तरह से, अगर अननोन व्यक्ति देखे तो उसे सीधा कहेगा कि ये ब्लैक फंगस का आ गया, लेकिन उसका भी उपचार हुआ, उनसे भी बातचीत हुई, बहुत मतलब वो उनका कहना है कि हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। तो क्या हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद कॉलेज अब पूरी तरह से ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज के लिए भी सक्षम है? निश्चित रूप से आपको ये हमारा, आपको पहले भी बताया कि 60 से 70%, 100% का दवा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60 से 70% ब्लैक फंगस के रोगी जो प्राइमरी स्टेज में, यहाँ तक कि सेकेंडरी स्टेज में भी अगर आवें तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि जो है कि जो अंतिम स्टेज में ना पावें। अभी दुखद स्थिति है कि तन मन धन से जब हार जाता है तब आयुर्वेदिक कॉलेज या आयुर्वेद की तरफ लोग शरण में आता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में आवे, अब मैं आपके माध्यम से IMA और एलोपैथिक डॉक्टरों से भी आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कॉलेज की स्थापना इंटीग्रेशन के आधार पर अंग्रेज़ों ने किया था।
वैद्यों को जो है अप टू डेट कराने के लिए। हमारे वैद्य जो है, हमारे जो डॉक्टर हैं आज अप टू डेट हो चुके हैं, सभी रोगों का इलाज करने में करीब करीब सक्षम हैं। तो उसमें कहीं कोई ये नहीं है। अगर ब्लैक फंगस का रोगी भी आता है तो हम लोगों ने मानसिक रूप से हम लोग तैयार हैं कि उसको हम लोग ट्रीट करेंगे जो है, और ट्रीट करके सरकार के सामने और समाज के सामने और आईएमए और पूरे दुनिया के सामने में एक नज़रिया पेश करेंगे कि आयुर्वेद कुछ कर सकता है। तो आपने सुना आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य दिनेश्वर प्रसाद जी को। इन्होंने बताया कि अगर आज ब्लैक फंगस का 60 से 70% का व्यक्ति मरीज आता है तो उसके इलाज की सुगम व्यवस्था है, बस लोग विश्वास करें। तो वहीं डॉक्टर उमा पांडे ने भी बताया और मुकेश जी ने भी बताया कि उनके द्वारा कई गंभीर मरीजों का इलाज हो चुका है और वो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी दिखा चुके हैं। वो कहाँ नहीं देश के कोने कोने से इलाज करा के थक गए, चाहे वो हेलो हम किसी विधि का निंदा नहीं कर रहे, लेकिन आज वो खुद कहते हैं कि हम आज आयुर्वेद में आकर हम गए राहत, और 2 दिन में, ये भी नहीं कि एक बहुत लंबे इलाज से 2 दिन में कई मरीजों ने कहा कि हम राहत महसूस करें, जो बचपन से चोट को भी लेकर। तो आप आगे भी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विकास हिंदाबाद से कैमरामैन 7 के साथ। और हाँ, आपको ये भी कह दूं कि आपको अगर आयुर्वेद आना है, आयुर्वेद में इलाज के लिए आना है और आप भी इस तरह के गंभीर समस्याओं से परेशान हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।